पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, फुल ओपन मैग्नेट कब तक कंप्लीटली आ जाएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि फुल ओपन मैग्नेट ये कब तक हमें देखने को मिलेगा और कब तक हम लोग एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे। क्योंकि दोस्तों कई ऐसे पायनियर्स हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर फुल ओपन मैग्नेट कब तक आएगा, हम लोग कब फुल ओपन मैग्नेट को देख सकेंगे। कमेंट में भी कई लोग पूछते हैं मुझसे, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी वहाँ भी मुझे मैसेज करते हैं, कई मेरे पर्सनल जो पायनियर्स हैं वो भी सवाल करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, इसी के ऊपर मैं बनाया हूँ। आप लोगों को पूरा वीडियो को मेरा देखना बहुत जरूरी है अगर इन सवालों का जवाब आपको चाहिए, क्योंकि ये सवाल आज के समय में दोस्तों लगभग पायनियर्स के अंदर में है कि फुल ओपन मैग्नेट इसका कब आएगा, ग्रैंड ओपन मैग्नेट ये कब होगा। तो ये जो वीडियो आज मैं बनाया हूं इसी के ऊपर मैं बनाया हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे आज के इस वीडियो को उन सभी पायनियर्स तक पहुंचा देना जो क्वेश्चन करते हैं कि पाई का फुल ओपन मैग्नेट कब आएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को मैं आगे लेकर आगे बढ़ता हूं। मेरी हर एक बात को ध्यान पूर्वक आप लोग सुनना और समझने की कोशिश करना। दोस्तों सबसे पहली बात आप ये समझने की कोशिश करो कि ओपन नेटवर्क 20 फरवरी 2025 को आ चुका है। ओपन नेटवर्क आ चुका है, ठीक है। बट हम क्यों ऐसा कहते हैं कि अभी तक ये फुल क्यों नहीं हुआ? रीजन इसका ये है दोस्तों, बहुत सा जो फीचर्स है, बहुत सा जो टेक्निकल वर्क है ये अभी भी पेंडिंग है, जिसके कारण हम कहते हैं कि फुल ओपन नेटवर्क कब होगा। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ ऐसा टेक्निकल वर्किंग जो अभी तक पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, अगर वो सब कुछ कंप्लीट होता है तो हम लोग इस सिस्टम को फुल्ली डिसेंट्रलाइज मोड में जाते हुए हम देखेंगे। तो वो कौन कौन सा मेजर जो टेक्निकल वर्क है जो पाई कोर टीम उसको एक्टिव करेगा, कंप्लीट करेगा, तो हमारा जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज में चल जाएगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोग कौन से समय में एक्सपेक्टेशन करके बैठे कि फुल ओपन नेटवर्क हो जाएगा। तो पहले वो टेक्निकल जो वर्किंग है, जो पेंडिंग है, उसको हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो मेन जो पॉइंट है, वो प्रथम पॉइंट ये है कि प्रोटोकॉल वर्जन 23 और इसका जो अपडेट है आप लोग को मालूम है, पाई कोर टीम ने भी बताया है। और ये अभी टेस्टनेट 2 और मैग्नेट इस फेज में ये चला जाएगा। पहला पॉइंट ये है, चलो देखते हैं कि प्रोटोकॉल वर्जन 23 का अपडेट होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा। तो दोस्तों देखो, आपके सामने मैं हर चीज लिखित में रख रहा हूं ताकि आप भी अच्छे से पढ़ सको मेरी हर एक बात को। देखो, पाई नेटवर्क का प्रोटोकॉल वर्जन 23 अपग्रेड स्टेलर प्रोटोकॉल 23 पर आधारित है। आपको मालूम है कि हमारा जो पाई नेटवर्क है ये स्टेलर के साथ मर्ज होकर के प्रोटोकॉल वर्जन का अपग्रेड करता है। वहां होता है तो हमारे यहां भी होता है। तो ये स्टेलर प्रोटोकॉल 23 पर आधारित है ये अपग्रेड, लेकिन पाई के लिए ये कस्टमाइज होगा। ये अपग्रेड सितंबर मतलब पिछला महीना 2025 में टेस्टनेट 1 पर लागू हो चुका है और अक्टूबर 2025 इसी महीना तक टेस्टनेट 2 और मैग्नेट पर फेज्ड रोल आउट होगा। जैसे कि पाई कोर टीम ने अपने होम पेज में ब्लॉग के थ्रू उन्होंने पूरा आगे का गाइडलाइन उन्होंने बताया हम सभी लोगों को। दोस्तों ये अपग्रेड होने से क्या होगा? ये अपग्रेड होने से ये होगा कि अपग्रेड जो है नेटवर्क को और मजबूत, डिसेंट्रलाइज और उपयोगी बनाएगा। ये प्रोटोकॉल वर्जन 23 ये अपडेट होने से कुछ की पॉइंट है जो इसी के अंदर में है। वो की पॉइंट क्या है? उस की पॉइंट में क्या ऐसा चीज आने से जो इफेक्ट पड़ने वाला है प्रोटोकॉल वर्जन 23 में, ठीक है। तो पहला है दोस्तों पॉइंट, ऑन चेन केवाईसी अथॉरिटी। इसे समझते हैं, केवाईसी प्रोसेस को ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में एम्बेड किया जाएगा।
पहले ये एक्सटर्नल सर्विस थी, आप लोग जानते हो, अब ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। मल्टीपल ट्रस्टेड एंटिटी जैसे कम्युनिटी वेरीफायर्स केवाईसी हैंडल कर सकेगी। अब ये जब होगा तो इससे इफेक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? नॉन केवाईसी ट्रांजैक्शन असंभव हो जाएंगे, मतलब जिनका केवाईसी नहीं है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात समझ लो। जो रेगुलेटरी कंप्लायंस को बढ़ाएगा। 14.82 मिलियन केवाईसी वेरीफाइड यूजर्स के साथ पाई दुनिया का सबसे बड़ा वेरीफाइड ब्लॉकचेन बनेगा। ये फ्रॉड कम करेगा और इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन को बूस्ट देगा। ये ऑन चेन अथॉरिटी का काम भी हमारा प्रोटोकॉल वर्जन 23 के अपडेट से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद देखते हैं की पॉइंट क्या है दोस्तों। स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ये दोनों भी मुख्य बिंदु, इसे समझो। ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ेगी, जिसको हम टीपीएस कहते हैं, इसका स्पीड बढ़ेगा, लेटेंसी कम होगी और मोड सिंक्रोनाइजेशन बेहतर होगा। स्टेलर कोर वर्जन 23 और हॉरिजॉन वर्जन 23 इंटीग्रेशन से नेटवर्क स्टेबल होगा, और स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव? मिलियंस यूजर्स के रियल टाइम ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकेगा। ऑपरेशनल कॉस्ट 70% तक कम हो सकता है। ओपन मैनेट के लिए तैयार करेगा, जहां रोजाना लाखों ट्रांजैक्शन होंगे। इसलिए आप लोग को बोला हूं कि वर्जन 23 का अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। आगे का हमारा ओपन मैनेट, जिसको हम कह रहे कि फुल ओपन मैनेट, उसी दिशा में यह काम आगे लेकर जाएगा। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसी प्रोटोकॉल वर्जन 23 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीएप्स। डेवलपर्स को कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, AMM, टोकन क्रिएशन और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टूल्स टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। ये आप लोग जानते हो। अभी जो रिसेंट में जो अपडेट आया है, चेंग डियो फैन का जो 1 अक्टूबर को जो प्रोग्राम था टोकन 2049 में, उसी दिन हमारे होम पेज में आया है और इसके ऊपर में टेस्टिंग चल रहा है। आप लोग को मालूम है, टेस्ट मोड में ये हो चुका है। इफेक्ट, प्रभाव जानते हैं। पाई सिर्फ पेमेंट नेटवर्क से फुल Web3 प्लेटफॉर्म बनेगा। डिसेंट्रलाइज ऐप जैसे लैंडिंग, गेमिंग और टोकनाइज्ड एसेट्स, जिसको हम रो बोलते, RWA, संभव होंगे। इकोसिस्टम ग्रोथ बढ़ेगी, डेवलपर्स आकर्षित होंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, डेवलपर्स का खिंचाव होगा। लिनक्स नोड सपोर्ट, ये जो प्रोटोकॉल 23 है दोस्तों, इसका अपडेट से लिनक्स नोड भी और सपोर्ट करना शुरू करेगा। आपको मालूम है कि लिनक्स नोड जो है, इसके ऊपर में भी पाई कोर टीम ने अपडेट दे चुका है। तो नोड सॉफ्टवेयर अब लिनक्स के सर्वर्स, VPS, क्लाउड पर रन होगा। ऑटो अपडेट्स और स्टैंडर्डाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी बनेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव? तो दोस्तों डेवलपर्स और इंस्टीट्यूशन आसानी से पार्टिसिपेट करेंगे, यही तो चाहिए। डेवलपर्स के लिए भी दोस्तों एक आसान रास्ता चाहिए और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, नेटवर्क ज्यादा इंक्लूसिव बनेगा। अब जो पॉइंट है वो है दोस्तों ट्रांजैक्शन फी एंड यूटिलिटी। फीस 0.01 पाई जो अभी लगता है, किसी को भी हम लोग स्कैन करके या उसका वॉलेट एड्रेस को इन करके जब हम लोग किसी को भेजते हैं, पेमेंट करते हैं, तो दोस्तों 0.01 पाई लगता है, ठीक है। बट ये जो फी है 0.01 पाई से न्यूनतम, मतलब और भी कम, जैसे कि 0.4 टाइम 01 पाई तक कम हो सकती है। माइक्रो ट्रांजैक्शन सपोर्ट होगा, तो इससे इफेक्ट क्या होगा दोस्तों? रोजमर्रा के पेमेंट्स आसान होंगे। मर्चेंट और बिजनेसेस के लिए आकर्षक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बूस्ट होगा। ये होगा जो चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट अभी बताया हूं दोस्तों, ये प्रोटोकॉल वर्जन 23 का अपडेट होने से संभव है।
पॉसिबिलिटीज है। अब ये तो हो गया प्रोटोकॉल वर्जन 23। दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कई वीडियो में कई बार आप लोग को बोलता हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गेम चेंजर है। जब ये एक्टिव होगा तो हमारा पाई नेटवर्क जो है ये डिसेंट्रलाइज में चला जाएगा। चलो समझते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिव होने से क्या बदलाव होगा हमारे पाई नेटवर्क में। देखो, पाई नेटवर्क के प्रोटोकॉल वर्जन 23 अपडेट के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज ऐप की कार्य क्षमता शुरू हो रही है, जो नेटवर्क को केवल पेमेंट सिस्टम से एक पूर्ण वेब 3 इकोसिस्टम में बदल देगा। मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिव होना मतलब कि हमारा पाई नेटवर्क को ये पूरे तरीके से वेब 3 के इकोसिस्टम में बदल देगा। ठीक है, चलो इसके लिए भी कुछ पॉइंट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में भी कुछ पॉइंट है कि कौन कौन सा वर्क में ये बदलाव करेगा। सबसे पहले दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस फंक्शनैलिटी, इस पॉइंट को समझते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज AMM मतलब ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, लेंडिंग, स्टेकिंग और यील्ड फार्मिंग जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टूल को सपोर्ट करेंगे। टेस्टनेट पर कुछ डिसेंट्रलाइज ऐप पहले से टेस्ट हो रहे, बिल्कुल राइट हो रहे। इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका? यूजर्स बिना मध्यस्थ के ट्रेड, लोन या इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। पाई की यूटिलिटी बढ़ेगी जिससे GCB ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू को सपोर्ट मिलेगा और प्राइस स्टेबिलिटी आएगी। यही बात मैं आप लोग को समझाना चाहता था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने से दोस्तों एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगा और ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू के लिए दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिव होना, क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी नहीं दिखेगा तो हमारा ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू GCB वैल्यू कैसे रिफ्लेक्ट होगा। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज फंक्शनैलिटी का जो की पॉइंट था मैंने आपको बताया। चलो और भी कुछ पॉइंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, इसको भी समझते हैं। डिसेंट्रलाइज ऐप, DApp इकोसिस्टम। देखो, डेवलपर्स को कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, ये तो बात सही है, जिसमें गेमिंग होंगे, NFT होंगे, सोशल ऐप होंगे और टोकनाइज एसेट्स RWA जैसे रियल एसेट या स्टॉक्स बन सकेंगे। आपको मालूम है हैकाथॉन जो अक्टूबर अभी इस महीना तक चल रहा है 2025, इसी महीना में दोस्तों नए डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी आएंगे। ठीक है, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा इससे? पाई एक मल्टी यूज प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे डेवलपर कम्युनिटी और यूजर बेस 65 मिलियन प्लस पाइनियर्स बढ़ेगा। पाई नायरा बैंक जैसे प्रोजेक्ट से लोकल करेंसी इंटीग्रेशन संभव हो पाएंगे। दोस्तों, पाई नायरा बैंक जो है ये नाइजीरिया का एक कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया, डेवलपर्स के द्वारा बनाया गया एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जो लोकल करेंसी का इंटीग्रेशन में वो काम करने वाला है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाई नायरा बैंक के तरफ से। तो ये सब कुछ संभव कैसे होगा? जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होगा तो। ठीक है, चलो और कुछ पॉइंट है इसका। माइक्रो ट्रांजैक्शन एंड यूटिलिटी, इसको समझते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट माइक्रो ट्रांजैक्शन जैसे 0.4 टाइम 01 पाई को सपोर्ट करेंगे, जो गेमिंग, टिपिंग या छोटे पेमेंट्स के लिए उपयोगी होंगे। देखो दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होने से ये माइक्रो जो पेमेंट है ना, माइक्रो ट्रांजैक्शन में बहुत हेल्प मिलने वाला। अभी हम लोग कहते हैं कि अरे हमें माइक्रो ट्रांजैक्शन का सुविधा नहीं दिखता है। GPM में जाकर देखो, GPM मॉल जो एप्लीकेशन है वहाँ, क्योंकि अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं है, वो जो डेवलपर्स है वो बहुत शातिर है GPM का। ठीक है, वो अपना बिजनेस को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होने से पहले आपको बता रहा हूँ जितना हो रहा है वो पैसा जो है ना अच्छे से लपेट रहा है, खूब पैसा कमा रहा है। फ्रेंचाइजी के नाम में 1000 यूरो डॉलर का वो सालाना फ्रेंचाइजी फीस ले रहा है। तो जब तक नहीं हुआ है वो लोगों को भ्रमित करके अपना बिजनेस को रन कर रहा है। ठीक है, बट इन सभी का दुकान जो है आपको बता रहा हूँ, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा, एक्टिव होगा, तो देखना आप लोग माइक्रो ट्रांजैक्शन का सुविधा देना ही पड़ेगा।
इफेक्ट क्या पड़ेगा इससे दोस्तों? रोजमर्रा के यूज के लिए पाई ज्यादा आकर्षक बनेगा। मर्चेंट्स और बिजनेसेस, विशेष रूप से एसएमई, इसे आसानी से एडॉप्ट करेंगे। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बढ़ेगा। ये बहुत बढ़िया सुविधा, प्रभाव, इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। टोकनाइजेशन एंड RWA, इसे समझते हैं दोस्तों। देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रियल वर्ल्ड एसेट जैसे प्रॉपर्टी, कमोडिटीज को टोकनाइज करेंगे। ERC 3643 स्टैंडर्ड से रेगुलेटरी कंप्लायंस आसान होगा। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा दोस्तों कि ट्रेडिशनल फाइनेंस और ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन होगा। इंस्टीट्यूशनल निवेश बढ़ेगा, जिससे पाई का मार्केट कैप और वैल्यूएशन ग्रोथ होगा। जैसे कि एक्सचेंज में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक्सचेंज में जो पाई लिस्टेड है, आपको मालूम है कि वो जोखिमों के अधीन है। जिस तरह से अदर क्रिप्टो करेंसी है जिसमें वॉलेटिलिटी होता, उसी तरह से पाई अभी एक्सचेंज पे है। ठीक है, तो वहां भी कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पॉइंट है वो है दोस्तों डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। इसको समझते हैं। देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जैसी गवर्नेंस संभव होगी। यूजर्स प्रोटोकॉल अपग्रेड्स या फी सेटिंग्स पर वोट कर सकेंगे। मतलब दोस्तों, हम जो पायनियर्स है ना, हम लोग कुछ बदलाव के लिए हम वोट भी कर सकते हैं, और वोट के जरिए से बहुत सी ऐसी चीज है जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। ये भी एक सुविधा मिलने वाला। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, इफेक्ट? कम्युनिटी की भागीदारी बढ़ेगी इससे, जिससे नेटवर्क ज्यादा डिसेंट्रलाइज और ट्रांसपेरेंट बनेगा। KYC वेरीफाई यूजर्स 14.82 मिलियन का प्रभाव बढ़ेगा। ये जो मेजर सुविधा, जो की पॉइंट अभी आपको बताया हूं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिव होने से ये सब कुछ मिलेगा। अब आप लोगों को एक और की पॉइंट के बारे में मैं बताने वाला हूं, जो वो भी बहुत जरूरी है फुल ओपन नेटवर्क होने के लिए। और आप लोग को बार बार बोलता हूं कि दोस्तों कि नोड का एक्टिवेशन होना। नोड का आप लोग जानते हो 3.5 लाख कंप्यूटर नोड टेस्टनेट पर है। पाई कोर टीम ने कहा है, चेंगडियो फैन ने, कि वो मैननेट में जाने के लिए रेडी है, बट अभी तक गया नहीं है। बट ये जब जाएगा और एक्टिव होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव आएगा, इसे भी जान लो। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड करूंगा मैं कि ये सारे चीज एक्टिव होने के बाद हमें कब तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि पाई नेटवर्क का प्रोटोकॉल वर्जन 23 अपडेट और इसके साथ 3.5 लाख कंप्यूटर नोड्स का एक्टिवेशन नेटवर्क की डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को क्रांतिकारी रूप से बदल देगा। तो नोड का एक्टिवेशन होना निहायत ही जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरत है इसका होना। चलो, इसके अंदर भी कुछ की पॉइंट है, उसको भी जानने की कोशिश करते। इंक्रीज्ड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में वृद्धि होगा। और यही तो फुल ओपन नेटवर्क का मूल मंत्र है कि ये कब जाए डिसेंट्रलाइज में पूरी तरीके से। तो नोड का एक्टिवेशन के ऊपर भी टिका हुआ है। ठीक है, तो इसे भी हम समझते हैं। देखो, 3.5 लाख कंप्यूटर नोड्स जो लिनक्स आधारित सर्वर्स, VPS और क्लाउड का एक्टिवेशन पाई नेटवर्क को अत्यधिक डिसेंट्रलाइज बनाएगा। ये नोड्स दुनिया भर में फैले होंगे, जिससे सेंट्रलाइज कंट्रोल का जोखिम कम होगा। बिल्कुल राइट, सही बात है। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? नेटवर्क की सिक्योरिटी और सेंसरशिप रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ये रेगुलेटरी स्क्रूटनी को कम करेगा और कम्युनिटी ट्रस्ट को मजबूत करेगा। पाई दुनिया के सबसे डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन में से एक बन सकता है दोस्तों, और ये होकर रहेगा। जिस तरह से दिशा निर्देश पाई कोर टीम आगे लेकर चल रहा है अपना इस प्रोजेक्ट में, 100% मुझे भरोसा है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंप्रूव स्केलेबिलिटी एंड TPS। इतनी बड़ी संख्या में नोड्स ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग स्पीड, जिसको हम TPS बोलते हैं, इसको बढ़ाएंगे और लेटेंसी को कम करेंगे।
स्टेलर कोर वर्जन 23 के साथ नेटवर्क लाखों दैनिक ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सकेगा दोस्तों, जो अभी तक नहीं है। ठीक है, तो प्रभाव क्या पड़ेगा? इफेक्ट ओपन मैननेट पर 65 मिलियन प्लस पायनियर्स के लिए रियल टाइम ट्रांजैक्शन संभव होंगे। माइक्रो ट्रांजैक्शन जैसे 0.4 टाइम 01 पाए और डी एप्स को सपोर्ट मिलेगा, जिससे मर्चेंट्स और बिजनेसेस का एडॉप्शन बढ़ेगा। ये तो होना चाहिए और यही जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वो है दोस्तों रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट। नोड्स का डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और ऑटो अपडेट सिस्टम ऑपरेशनल कॉस्ट को 70% तक कम कर सकता है। लिनक्स सपोर्ट से नोड्स को सस्ते हार्डवेयर पर चलाना आसान होगा। इफेक्ट कम फी जैसे कि 0.4 टाइम 01 पाई तक के साथ माइक्रो पेमेंट्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऐप ज्यादा व्यवहारिक होंगे। ये एसएमईज और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए पाई को आकर्षक बनाएगा। ये सब कुछ मुमकिन होना है नोड का एक्टिव होने के बाद। अब जो पॉइंट है वो है दोस्तों कम्युनिटी एंड डेवलपर्स पार्टिसिपेशन। देखो, लिनक्स आधारित नोड्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और टेक एंथुजियास्ट्स को नेटवर्क में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नोड ऑपरेटर्स को रिवॉर्ड मतलब पाई में मिल सकते हैं। इफेक्ट क्या पड़ेगा इससे दोस्तों? 3.5 लाख नोड से कम्युनिटी ड्राइवन गवर्नेंस, जिसको हम डाओ जैसे मॉडल कहते हैं, इसको सपोर्ट मिलेगा। और डेवलपर्स नए डिसेंट्रलाइज ऐप जैसे कि पाई नायरा बैंक बनाएंगे, जिससे इकोसिस्टम ग्रोथ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों केवाईसी एंड गवर्नेंस सपोर्ट। नोड्स केवाईसी वेरिफिकेशन और ऑन चेन गवर्नेंस को सपोर्ट करेंगे। प्रत्येक नोड डेटा वैलिडेशन और ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन में मदद करेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों? 14.82 मिलियन केवाईसी वेरीफाई यूजर्स के साथ नेटवर्क रेगुलेटरी कंप्लायंस को पूरा करेगा। ये इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन और पार्टनरशिप को बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। जो चीज मैं आप लोग को अभी बताया हूं ना, पॉइंट टू पॉइंट, ये सब कुछ मुमकिन होगा फुल ओपन मैननेट के लिए। ये जो आपको टेक्निकल जो वर्क पेंडिंग है, प्रोटोकॉल वर्जन 23 फर्स्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और नोड का एक्टिव होना, ये 3 मेजर पार्ट है जो पाई को डिसेंट्रलाइज में ले जाने के लिए एकदम कारगर काम करेगा, जिससे हमारा फी रिड्यूस होगा और हमें माइक्रो ट्रांजैक्शन का सुविधा मिलेगा। और इससे जो पूरा सिस्टम है दोस्तों डिसेंट्रलाइज का, इसमें एक स्टेबिलिटी दिखाई देगा और स्टेबिलिटी हमारा ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू को बनाने में बहुत मदद करेगा। अब ये जो चीज आपको बताया हूं दोस्तों, ये हमारा फुल ओपन नेटवर्क मतलब फुल ओपन मैननेट होने के लिए ये कंडीशन अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो इसी के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा वेट करना है। अब कब होगा सर, ये क्वेश्चन है। आपको मैं बता दिया हूं कि ये चीज चाहिए फुल ओपन मैननेट में जाने के लिए, ये सब आप समझ गए। अब मैं आपको अपना प्रिडिक्शन बता रहा हूं कि ये जो चीज है ये कब तक पॉसिबल है। दोस्तों, मैं लास्ट अपना जो मानकर चल रहा हूं समय कि 2026 में खत्म हो जाएगा ये चीज। 2026। अब आप मुझसे कोई डेट मत पूछो पार्टिकुलर कि कौन से डेट में, कौन से मंथ में, ये मत पूछो। 2026 में जब भी पाई कोर टीम के हाथ में सब कुछ है, पाई कोर टीम जिस प्रकार से अपने काम को स्पीड कर दिया दोस्तों, इसको देखते हुए लगता है कि अब हमें 2026 में पाई का फुल ओपन नेटवर्क, जिसको हम ग्रैंड ओपन मैननेट कहते हैं दोस्तों, ये हमें देखने को मिल जाएगा। और जो जीसीबी का जो एक हमारा एक स्ट्रगल रहा है दोस्तों, ये हमें सक्सेस होते हुए दिखेगा। देखो, अक्टूबर मंथ चल रहा है, इसी मंथ पे आपको मालूम है कि प्रोटोकॉल वर्जन 23 अपडेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 2 महीना और बचेगा, जो हमारा 2025 खत्म हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। उसके बाद 2026 चालू। 2026 में जब भी, आपको बता रहा हूं, जब भी कोई डेट मुझसे मत पूछो, बट मैं साल आपको बता दिया हूं कि इस साल के Q1, Q2, Q3, Q4 जब चाहे वो
पाई को फुल तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम में लेकर आ जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक्टिव हो जाएगा, नोड भी हो जाएगा और साथ ही साथ प्रोटोकॉल वर्जन 23 तो इसी मंथ होने वाला है। आप लोग देख रहे हो बहुत सा एप्लीकेशन जो जीसीबी वैल्यू पे बनना शुरू हो गया है। कई वीडियो बना चुका हूं एप्लीकेशन सब के ऊपर में। तो दोस्तों आपको मैं साल बता दिया हूं। अब जो भी लोग क्वेश्चन करता है कि कब आएगा, तो उनको मेरा ये वीडियो का लिंक शेयर कर दो, उनको ये दिखा दो कि देखो फुल ओपन मैनेट के लिए ये चीज होना जरूरी है और ये जब होगा तो बिल्कुल हमारा फुल ओपन मैनेट हो जाएगा। और मैं जो प्रिडिक्शन लगाया हूं कि 2026 हमारे लिए एक गोल्डन एज साबित होने वाला है। तो आप लोग पेशेंस रखो दोस्तों और कम्युनिटी को बिल्ड करने की कोशिश करो, इकोसिस्टम को और बढ़ाओ जिससे हमारा जीसीबी वैल्यू में और ग्रोथ मिले। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द दोस्तों आज ही आपको आने वाला है, उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो वीडियो भी बहुत स्पेशल है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और तब तक अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं आप लोगों से।